हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीरीज चालू करी थी, जिसमें हमारा फिफ्थ लेक्चर है टेस्ट ऑफ वर्किबिलिटी। इससे पहले हमने वर्किबिलिटी पढ़ा था कि वर्किबिलिटी क्या होती है और वर्किबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि हम इसे कैसे नाप कैसे सकते हैं, इसे फाइंड कैसे कर सकते हैं कि किस कंक्रीट की वर्किबिलिटी ज़्यादा है, किसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे आपका थ्योरी हो या प्रैक्टिकल। इन दोनों में से एक जगह तो जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और इसके ये टेस्ट परफॉर्म भी आपको करने होते हैं प्रैक्टिकल में। तो आप कहते हैं इसे सीख लेंगे तो आप इसे आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे अपने प्रैक्टिकल में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रैक्टिकल में। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, तब आपको कहते हैं सारे मेथड समझ में आएंगे कि कहाँ पे हमें कैसे कौन सा स्टेप करना है, पहले कौन सा स्टेप नहीं करना है, कहाँ पे कहते हैं गलती हो सकती है आपसे करते हुए। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले पहले हम देख पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ स्लम्स। इसके तीन टाइप होते हैं: ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प्स। वैसे ही तो इसके चार टाइप होते हैं, पर कहते हैं मेन तीन यही होते हैं। अब ये स्लम्प होता क्या है? जब हम कहते हैं स्लम कॉन्टेस्ट करेंगे, तब कहते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए स्लम होता क्या है। ट्रू स्लम क्या होता है, शेयर स्लम क्या होता है, कोलैप्स स्लम क्या होता है। तो इसीलिए हम पहले देखेंगे टाइप ऑफ स्लम्स। पहला है ट्रू स्लम। इसे आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं इस इधर आप देख रहे होंगे कि कहते हैं कोन होता है ना। इसमें हम देखेंगे कि कहता है जैसे एक कोन होता है, उसमें हम कहते हैं कंक्रीट होता है, उसे तीन लेयर में भरते हैं। तो जब हम कोन को कहते हैं उठाएंगे, तो कहते हैं हमें एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर मिलेगा कोन शेप में। अगर वो कोन शेप में मिलता है, उसमें कहते हैं थोड़ा सा चेंज है उसके शेप में, जैसे यहाँ पे लिखा है, कहते हैं वो अपने शेप में बहुत मेंटेन कर ले जाता है, हल्का सा चेंज होता है ना, तो कहते हैं हम उसे कहते हैं ट्रू स्लम्प। जैसे ये दिख रहा होगा आपको कोन, ये वैसे कोलैप्स स्लंप है, पर कहते हैं ये ट्रू स्लंप आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए जैसा कोन है उसमें हल्का सा चेंज हुआ है, पर शेप वैसा ही है, हल्का सा चेंज होके, पर कहते हैं कोन शेप में दिख रहा है आपको। और ये मोस्ट डिजायरेबल होता है। ऐसा स्लंप आप अगर आपको मिल रहा है तो वो कॉन्क्रीट बहुत अच्छा है, उसकी वर्किबिलिटी बहुत हाई है। हमें ऐसा ही कहते हैं कॉन्क्रीट चाहिए होता है अपने साइड पे। और दूसरा होता है शेयर स्लंप। शेयर स्लंप आप सिंपली भाषा में समझ लीजिए, जैसे आपने कहते हैं कोन में अपना कंक्रीट भरा तीन लेयर में, उसके बाद आपने उसे रॉड से करा 25 बार हर लेयर को। उसके बाद आपने जब कॉर्न उठाया, तो कहते हैं एक तरफ से कहते हैं जो हमारा कंक्रीट था वो कोलैप्स हो गया, एक तरफ से वो ढलने लगा, गिरने लगा। और कहते हैं एक तरफ से रह गया, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि इसमें कंक्रीट है, एक तरफ से बिल्कुल गिर गया है। तो कहते हैं ये शेयर स्लैम्प है। ये कहते हैं बहुत रीजन की वजह से होता है। जैसे अगर हम तीन लेयर में जब हम कंक्रीट को भर रहे थे, तो हो सकता है हमने कहते हैं पहली जो लेयर थी या दूसरी या तीसरी लेयर थी, उसमें से किसी लेयर को रॉड से अच्छे से कहते हैं वॉइड रिमूव नहीं करे उस कंक्रीट का, उसे अच्छे से प्रेस नहीं कर पाए, जिस जिसके वजह से हमारा जो कंक्रीट था उसके अंदर शेयर स्लम्प जनरेट हुआ। इसे आप और सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे आप एक तरीके से ले लीजिए इसे, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे यही बताइए कि कहता है जैसे कंक्रीट था वो एक तरफ से हम कहते हैं उसे अच्छे तरीके से कंप्रेस नहीं कर पाए, तो जिस साइड से हम उसे अच्छे तरीके से रॉड से कर नहीं पाते, दबा नहीं पाते, तो उस साइड से जो हमारा कंक्रीट रहता है वो ढह जाता है। तब हमारा जो शेयर स्लम्प होता है वो ऐसा जनरेट होता है। और कहते हैं ये हार्श फिनिशिंग की वजह से भी हो सकता है कि जैसे हमने जो रेशो था उसे सही से लिया नहीं। और तीसरा टाइप है अब हमारा कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प वो स्लम्प होता है जिसमें कहते हैं हमारा कहते हैं बिल्कुल ही जो कंक्रीट था वो बिल्कुल ही ढह जाए, उसमें एक तरफ से भी हमारा कंक्रीट ढंग से ना रह पाए।
वो जैसे हमारा कोन स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ही ना हो पाए। ये बहुत रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं कई बार क्या होता है, हम जो कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं किसी रेशो में, तो हम उसमें वाटर ज़्यादा डाल देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे आप कोन को उठाएंगे तो वाटर ज़्यादा रहेगा, तो कंक्रीट फ्लो होने लगेगा, जिसके वजह से जो हमारा कोन है, कोन शेप कभी भी जनरेट नहीं हो सकती। वैसे ऐसे कंक्रीट को हम कहते हैं अपने साइड पे यूज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कंक्रीट हम कई बार क्यों होता है, अगर इस साइड कंक्रीट को हम यूज नहीं कर सकते, तो हम ऐसा कंक्रीट जनरेट ही क्यों करते हैं। ऐसा कंक्रीट इसलिए जनरेट करा जाता है क्योंकि आप ट्रांस कहते हैं टाइप ऑफ कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट में, कि कहते हैं पंपिंग करनी होती है हमें कई बार कंक्रीट को, कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग में पहुंचाने के लिए, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें हम वाटर सीमेंट रेशो उसका ज़्यादा रखते हैं। तो इसके वजह से कहते हैं ये जो कंक्रीट रहता है, कई बार जब हम इसका स्लम टेस्ट करते हैं, तो ये कंक्रीट रहता है बिल्कुल ही ढह जाएगा। इसकी स्लम वैल्यू कहते हैं डिजायरेबल नहीं होती, और कहते हैं बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा। इसे आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते साइड पे। ये कहते हैं अगर आपको कहीं इसकी स्लम वैल्यू कम रहेगी तो उसे आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। उसे सिर्फ आप पंपिंग वंपिंग में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा डिमांड है। और हमारा, चलिए हमने देखा तीनों टाइप पे, हमें सबसे अच्छा हमारा रहता है ट्रू स्लम। शेयर स्लम भी सही रहता है कहता है, पर उसमें दिक्कत क्या रहती है, एक तरफ से ढहने की वजह से, यानी आपने उसका एक तरफ से सही से कंप्रेशन नहीं करा है और वॉइड रिमूव नहीं करा है, और कहता है कोलैप्स स्लम तो बिल्कुल ही ढह जाएगा वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होने की वजह से। और ये कहता है कई बार इसलिए भी होता है कि फ्रेश कंक्रीट रहता है उसके वजह से भी, जिसमें वो ज़्यादा वाटर प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल ही गीला रहता है, इसलिए भी कई बार कोलैप्स हो जाता है। तो आप ढंग से कंप्रेशन करेंगे तब भी आपका स्लम वैल्यू सही मिलेगा। तो आपको बेसिक पता चल गया, इसका कोई उतना यूज़ नहीं है, पर कहता है आपको जान लेना था, क्योंकि कहता है जब आप आगे देखेंगे कि कंक्रीट बिल्कुल ही सही फॉर्म में आ रहा है और बिल्कुल ही एक तरफ से ढह जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहते हैं जो बिल्कुल सही शेप में आ रहा है वो ट्रू स्लम्प है, जो एक तरफ से ढह रहा है तो उसे हम शेयर स्लम्प कहते हैं, और जो बिल्कुल ही कोलैप्स हो जा रहा है उसे कोलैप्स स्लम्प कहते हैं। तो इसलिए चलिए अब देखते हैं हम अपने चलिए अब हम अपने पहले टेस्ट पे आते हैं कि पहला टेस्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टेस्ट है हमारा स्लम्प कोन टेस्ट। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे आप प्रैक्टिकल लैब में गए तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट को। देखिए, इसमें पहला जो हमारा अप्रेंटिस यूज होता है वो होता है हमारा ये कोन। ये कोन की आपको मैं असली इमेज अभी आगे दिखाऊंगा। ये देख लीजिए ऐसे शेप में रहता है, यहाँ पे दो हैंडल होते हैं, एक हैंडल ये रहा और दूसरा हैंडल ये रहा। इसकी जो ऊपर की डाया रहती है वो 10 सेंटीमीटर रहती है, नीचे की डाया 20 सेंटीमीटर रहती है, और इसकी जो हाइट रहती है वो 30 सेंटीमीटर रहती है। और जो मैं अभी आपको बताया था रॉड से अच्छे से कंप्रेशन करना है, उस रॉड की कहते हैं हाइट रहती है 60 सेंटीमीटर, और उसकी जो डाया रहेगी वो रहेगी 10 mm। और देखिए जो मैं आपको कहता था 3 लेयर में आपको अच्छे से कभी भी कोन को भरना होता है, ये कहता है ऐसा नहीं है कि कहता है आपको कोई फिक्स रहेगा। जैसे ही इसका आपने ऐसे एक फाइंड कर लेंगे इसका वॉल्यूम कितना है, तो उसी वॉल्यूम को 3 से डिवाइड करके आप उसे 3 लेयर में भर लेंगे। जैसे देखिए इस कोन में कहते हैं हमने दिखा रखे कि 1/3 करके 3 लेयर में भर देते हैं। पहले ये 4 लेयर हुआ करता था, पर कहते हैं इसमें अब चेंज आया है कि कहते हैं अब 3 लेयर में भरा जाता है। कई कई बुकों में लिखा रहता है अभी भी कि कहते हैं 4 लेयर में भरा जाता है, पर वो अब चेंज हो चुका है, 2017-18 में चेंज हो गया है। और कहते हैं अब हम इसको कोन को कहते हैं 3 लेयर में भरते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, अगर हम साइड पे जा रहे हैं ये टेस्ट करने, तो हमारा पहला स्टेप क्या है। देखिए, जैसे ये जो कोन है, इसे हम पहले इंटरनल जो इसका सरफेस होगा उसे क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कहता है अगर क्लीन नहीं रहेगा तो हम जो ऑयल अप्लाई करेंगे तो उस वो गंदा होगा ऑयल। और फिर दूसरा स्टेप रहता है इसके अंदर जो है पूरा अंदर सरफेस, वो ऑयल अप्लाई कर लेंगे। अब आप सोचेंगे ऑयल क्यों अप्लाई करेंगे,
क्योंकि जब हम इसके अंदर कंक्रीट भरेंगे तो इसके साथ जॉइंट ना बना ले, जो कोन का सरफेस है उसके उसके ऊपर चिपक ना जाए, जिससे कहते हैं हमारा कहते हैं कोन है वो खराब हो सकता है, हम फिर इसमें एक ही बार एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ऑयल अप्लाई करने से क्या होता है, उसके ऊपर जो उसका सरफेस होता है उसके ऊपर कहते हैं कभी भी कंक्रीट जमेगा नहीं। ये जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने लैब में उसमें सब में अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ आप कंक्रीट भरेंगे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में अपने पहले कहते हैं जहाँ पे इंटरनल साइड उसके कहते हैं हमेशा ऑयल अप्लाई कर लीजिए, जिससे कहता है आपका कंक्रीट है कभी भी सरफेस पे चिपकेगा नहीं। फिर हमारा दूसरा दूसरा स्टेप है, कहते हैं एक ट्रे होती है उसमें उसके ऊपर हम इस कोन को रखते हैं, तो कहते हैं वो ट्रे कहते हैं बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहते हैं कहीं से मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारा कहते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं हो पा रहा, स्मूथ सरफेस नहीं हो पा रहा। इसीलिए आप पहले ट्रे भी देख लीजिए कि कहते हैं ट्रे कहीं से टूटी उटी तो नहीं है। ट्रे बिल्कुल कहता है प्लेन होनी चाहिए, उसका बेस प्लेन होना चाहिए। फिर उसका देखिए जो मैं आपको कह रहा था 3 लेयर में भरने के लिए, आप कहते हैं इस कोन को कहते हैं 3 लेयर में भर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है द fill the mold with the prepared concrete mix in the 3 approximately equal layers। ठीक है, और आप हर लेयर को कहते हैं 25 बार कहते हैं मारेंगे, लेयर को कहते हैं टेम्परिंग करेंगे रॉड से, जिससे कहते हैं उस लेयर के अंदर से वॉइड रिमूव हो पाए। ये मैनुअली करते हैं इस रॉड से, जिससे कहते हैं इसमें हम कोई वाइब्रेटर यूज नहीं करते। वाइब्रेटर आप जानेंगे कहते हैं वाइब्रेटर क्या होता है, वाइब्रेटर किस यूज में होता है, वो भी सिंपली रहता है वॉइड रिमूव करते हैं कंक्रीट में से, जिससे हमारा कंक्रीट और स्ट्रांग होता है। तो हम कहते हैं जैसे ये पहली लेयर है, आपने पहला लेयर भरा इस कोन में, तो आप इस लेयर को कहते हैं कम से कम 25 बार आप कहते हैं मारेंगे कोन अपनी इस रॉड से, जिससे इसके अंदर से वॉइड खत्म हो जाए। फिर आपने दूसरी लेयर भरी, फिर इस लेयर को फिर से 25 बार करेंगे कंप्रेस। फिर तीसरी लेयर भरी, उस तीसरी लेयर को भी आप पूरी 25 बार मारेंगे, जिससे वो कंप्रेस हो जाए अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम हमारा जो अगला स्टेप रहता है, जो ये पूरा सरफेस है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे ये जो पूरा सरफेस है इसके ऊपर भी तो कंक्रीट आ जाएगा ना जो आप भरेंगे, तो उस कंक्रीट को कहते हैं आप हटा देंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, एक कहते हैं सीधी सी लाइन बना देंगे, बिल्कुल जो इसका कोन का ऊपर का सरफेस है यहाँ से जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे हटा देंगे। चलिए वो आगे देखते हैं। देखिए ये जैसे यहाँ पे है तो यहीं तक कंक्रीट रहेगा, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, और इसे बिल्कुल स्मूथ कर देंगे और फिर इसका लेवल कर देंगे कंक्रीट को, सिंपली सी यही मीनिंग है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो अगला स्टेप रहेगा, आप ये जो आपका कोन है जो मैं आपको इतना देर से कह रहा था कि इसे उठाएंगे तो टू स्लम बनेगा, तो इसके जो ये पहला जो हैंडल है और एक दूसरी तरफ हैंडल होता है, इन दोनों को पकड़ के बिल्कुल स्लोली स्लोली उठाएंगे, क्योंकि अगर आप फास्ट उठाएंगे तो कहते हैं जो आपका कोन है वो कोलैप्स हो जाएगा, जो आपका कोन के अंदर कंक्रीट है वो हमेशा कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा सावधानी बरतनी है कि आपका ये जो कोन कोन का जो हैंडल है इसे आराम से पकड़ के धीरे धीरे उठाना है, जिससे आप कहते हैं फाइंड कर पाए कि आपका कंक्रीट ट्रू स्लम्प है या कोलैप्स स्लम्प है। यहाँ पे भी लिख रखा है रेज द मोल्ड फ्रॉम द कंक्रीट एंड स्लोली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए स्लोली करना है आपको, कहते हैं धीरे धीरे करना है, नहीं तो आपका जो कंक्रीट है वो तो कोलैप्स हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या आपका टेस्ट करने का। और फिर कहते हैं ये जो है यहाँ पे आप कहते हैं ये रॉड रखेंगे इसके, जैसे यहाँ पे आप कहते हैं आप स्लम मेजर कैसे करेंगे, स्लम वैल्यू देखिए सिंपल सा उसका है, उसमें कुछ नहीं करना आपको ज़्यादा। जो इसका अपर सरफेस है जो आप अब तक रॉड यूज़ कर रहे थे उस पर एक वैल्यू होती है, वैल्यू लिखी होती है, आप उस रॉड को रखेंगे, है ना। पहले आपने इसकी जैसे इसकी तो हाइट थी पहले वाले कोन की, कहते हैं ये जो पूरा हाइट होता है ये 30 सेंटीमीटर होता है, और जब आप इसे हटाएंगे तो हो सकता है कंक्रीट यहाँ तक आ जाए। तो कहते हैं आप 30 में से जब कहते हैं ये जो ओरिजिनल हाइट है जैसे ये 20 आ गई, इस जैसे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 थी
आपकी जो अब ओरिजिनल हाइट आई है थोड़ा ढहने के बाद कंक्रीट के, वो 20 थी। तो अब आपका हाइट कितना हुआ, अब आपकी स्लम वैल्यू क्या है, 10 आ गई। तो आपने स्लम वैल्यू फाइंड कर ली। यानी आपका कहते हैं पहले जो कोन की हाइट थी, और कहते हैं जो आपका ओरिजिनल कंक्रीट है वो ढहने के बाद कितनी हाइट पे रह गया। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये 10 है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट होती है और कंक्रीट की आपकी कहते हैं लगभग मान लीजिए कि 20 आई है। तो कहते हैं आपकी जो स्लम वैल्यू है यहाँ पे 10 है। ऐसे ही आप करेंगे, कहते हैं आप देखेंगे कई बार आपका जो कंक्रीट आएगा बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, कई बार देखेंगे कि कहता है वो ट्रू स्लम बनेगा, कई बार कहते हैं एक तरफ से ढह जाएगा तो आपको कहता है फिर से बनाना पड़ेगा रेशो ढंग से। तो यही था स्लम वैल्यू, बहुत आसान है। आप कहते हैं ये सारे स्टेप लिख लीजिए। इसका बेसिक पहला स्टेप है, आपको एक कंक्रीट प्रिपेयर करना है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसे साफ कर लीजिए, उस पर ऑयल अप्लाई कर लीजिए, उसमें 3 लेयर में अपने कंक्रीट को भरिए, उसे अच्छे तरीके से कहते हैं 25 बार हर लेयर को रोड से कंप्रेस करिए। फिर इसके बाद अपने कहते हैं जो यहाँ पे नट होता है इसे खोल के कहते हैं हैंडल से उठाइए धीरे धीरे। फिर आप देखिए कहते हैं आपका ट्रू स्लम बना है, कोलैप्स स्लम बना है या शेयर स्लम बना है। फिर इसके बाद कहते हैं आपको 30 हाइट पता ही है कि इस कोन की 30 हाइट होती है, जो आपके कंक्रीट की हाइट है वो मेजर कर लीजिए। और मेजर करने के बाद कहते हैं देख लीजिए इन दोनों के बीच का 30 माइनस जितना भी आपकी हाइट आई है कंक्रीट की, देख लेंगे और कहते हैं माइनस करेंगे तो आपको कहते हैं स्लम वैल्यू मिल जाएगी। यही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। चलिए अब दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में चलते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम चलिए अब शुरू करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। देखिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी एक वर्कबिलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। और कहते हैं अगर आपका इसका कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और स्लम के रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई वैल्यू के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगा। और कुछ अगर आपको चाहिए और भी तो कहते हैं मैं वो भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। देखिए इस इमेज को आप देख के समझ गए होंगे कि कहते हैं कॉम्पैक्शन अप्रेंटिस है जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में यूज होगा। देखिए हम पहले कहते देखिए हर एक्सपेरिमेंट का बेसिक पहला स्टेप है कि आप अपने जो अप्रेंटिस है उसे साफ कर लीजिए, उसमें ऑयल अप्लाई कर लीजिए इंटरनल साइड। फिर उसके बाद कहते हैं हम जो हमारा दूसरा स्टेप रहता है, हम अपना कंक्रीट जिस रेशो में आपको बनाना है उस रेशो में बना लेंगे। प्रिपेयर कर लिया हमने कंक्रीट। फिर इसके बाद हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में क्या करेंगे, जो हमारा कंक्रीट है उसे पहले पहले हॉपर में भरेंगे। पहले हॉपर में आपने भरा, ठीक है। फिर कहते हैं ये जो सरफेस है इसको लेवल कर लेंगे, यानी जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है उसे हटा देंगे इसके सरफेस में से। फिर उसके बाद कहते हैं हम तुरंत ही ये ट्रैप डोर का बता देता हूँ ट्रैप डोर होता क्या है। ट्रैप डोर कहते हैं एक डोर होता है जिसे ओपन करके हम जो इसमें कंक्रीट है वो दूसरे कहते हैं हॉपर में पास कर सकते हैं। तो आप समझ गए ट्रैप डोर क्या होता है। तो हम कहते हैं फिर उसी टाइम कहते हैं ट्रैप डोर ओपन कर देंगे, जिससे जो इसके अंदर कंक्रीट था वो कहते हैं लोअर हॉपर में पास हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले हॉपर से छोटा होता है, लोअर हॉपर छोटा होगा हमेशा। इसमें कंक्रीट आया तो इसमें कंक्रीट कुछ सरफेस पे एक्स्ट्रा रहते हैं, फिर हम कहते हैं उसे हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा कंक्रीट रहेगा उसे हटा देंगे सरफेस से। फिर कहते हैं फिर हम कहते हैं इसका भी ट्रैप डोर ओपन कर देते हैं। ट्रैप डोर ओपन करेंगे तो हमारे कहते हैं ये जो इसके अंदर लोअर हॉपर के अंदर कंक्रीट था ये हमारा सिलेंडर के अंदर पास हुआ, ठीक है। ये कंक्रीट पास हो गया। तो कहते हैं ये जो कंक्रीट अब सिलेंडर के अंदर है ना, ये हमारा पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्शली हमने यहाँ पे पा लिया है कि पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हमारे पास आ चुका है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कहते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ करना है जो कोई नहीं बताता। कहता है जो आपका ये है सिलेंडर, इसका हमेशा वेट मेजर कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं इसका जो वेट है ये हमेशा काम आएगा आपका सिलेंडर का। खाली सिलेंडर का हमेशा वेट मेजर कर लीजिए, तब कहते हैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए और उसे उस वैल्यू को नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए हमने देख लिया था कि यहाँ पे कंक्रीट पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हमारे पास आ चुका था। तो जो कहते हैं इसका जो
सरफेस रहेगा सिलेंडर के, इसके ऊपर भी जो एक्स्ट्रा कंक्रीट रहेगा उसे हम हटा देंगे। अब हम कहते हैं इसका वेट करेंगे कंक्रीट का। इसमें आप बताइए, मेरे को बताइए कि कहते हैं इसमें दो टाइप के वेट रहेंगे, एक तो सिलेंडर का वेट हो गया, एक कंक्रीट का वेट हो गया। वो हमेशा कहते हैं खाली सिलेंडर से ज़्यादा ही रहेगा। जैसे कहते हैं आपका सिलेंडर का 10 किलो था, तो कहते हैं कि ये जो आपका कंक्रीट आने के बाद, पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आने के बाद हो सकता है ये 13 किलो हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप तो इतना समझ ही जाएंगे, कहते हैं ये सब बता देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो कहते हैं हेल्प हो। फिर देखिए हमने पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का भी वेट फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम उसका वेट कर लेंगे तो हमारा जो सिलेंडर में पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट था उसे हम निकाल देंगे। उस कंक्रीट को जहाँ पे हमने कंक्रीट बनाया था वहीं पे डाल देंगे वापस वेट करने के बाद, और दोनों का खाली सिलेंडर का और कहते हैं कंक्रीट के साथ, पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के साथ दोनों का वेट मेजर कर लेंगे। देखिए, और पार्शली जो कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका वेट हम ले लेंगे V1, और जो सिलेंडर का वेट था वो V ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा जो कहते हैं सिलेंडर था उसमें हमने जो कंक्रीट बनाया था उस कंक्रीट को फिर से रिफिल करेंगे और रिफिल कर देंगे, और कहते हैं इसके सरफेस तक, पूरे सरफेस तक फिल करेंगे। और फिर कहते हैं ये जो सरफेस है इस पे जो एक्स्ट्रा कंक्रीट रहेगा उसे रिमूव कर देंगे। फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है वाइब्रेटर। ये हमारे जो कंक्रीट के अंदर वॉइड्स होते हैं, जो स्पेस प्रेजेंट होता है खाली, उसे कहते हैं रिमूव करता है और उसमें कंक्रीट भर देते हैं। इसीलिए कहते हैं जब वाइब्रेटर का हम यूज करेंगे इसके अंदर तो हमारा जो कंक्रीट होगा वो कहते हैं इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर स्पेस बनेगा उससे, क्योंकि कहते हैं जो हमारा कंक्रीट है वो कम होता जाएगा पर वेट उतना ही रहेगा कंक्रीट का। फिर जितना हमारा जैसे सिलेंडर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कंक्रीट रह गया आपका वाइब्रेटर यूज करने के बाद, तो इतना स्पेस खाली हो गया। तो जो इतना स्पेस खाली हो गया फिर से हम इसमें कहते हैं कंक्रीट भरेंगे, और कंक्रीट भरने के बाद फिर से इसका लेवल अप कर देंगे और वाइब्रेटर यूज करेंगे। और जब कहते हैं आप 1-2 मिनट तक वाइब्रेटर यूज करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते। कहते हैं फिर इस कहते हैं एक फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का भी वेट मेजर करेंगे सिलेंडर के साथ, क्योंकि सिलेंडर का तो आपको पहले ही पता है खाली सिलेंडर का कितना है। तो अब फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट मेजर करेंगे, क्योंकि ये फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इसलिए है क्योंकि कहते हैं इसमें हमने वाइब्रेटर के हेल्प से हमने कहते हैं इसमें वॉइड रिमूव करा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका वेट हमने मेजर कर लिया तो इसका वेट ले लेंगे हम V2। ओके, इसका वेट हो गया V2। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या होगा देखिए, हमारे पास आ गया फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट वी, सॉरी 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 गलती से हो गया, इसे मिटा देता हूँ। ये आप समझ लीजिए V2 है। ठीक है, फिर ये एम खाली सिलेंडर का वेट V है। तो देखिए ये जो V1 है ये डिनोट कर रहा है पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को, ये जो V डिनोट कर रहा है खाली सिलेंडर को डिनोट कर रहा है। इसके अपॉन में रहेगा फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट माइनस खाली सिलेंडर का वेट। तो हमारा जो कई बार पूछते हैं कि कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर अपॉन फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट माइनस एम्प्टी सिलेंडर। इसमें वी कॉमन होता है। तो देखिए आप कहते हैं अपनी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो कहते हैं जैसे आपका V1 आया था 10 और माइनस 2 कर लीजिए, सिलेंडर का वेट 2 ले लीजिए, और फिर कहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इसका बाद आपका रहता है देखिए 10 माइनस 2, और कहते हैं आप ये फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का आप हमेशा ध्यान रखिए वेट ज़्यादा रहेगा पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट ज़्यादा प्रेजेंट है। और इसका 14 किलो ले लीजिए फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का, और वेट ऑफ सिलेंडर हमारा था खाली सिलेंडर का 2। तो देखिए 8
अपॉन 12। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा 1 से कम। इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी, 1 से हमेशा कम रहेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो आप वो देख लीजिएगा और वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमेशा जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे जैसे लिख सकता है फैक्टर, तो ये जैसे ये कहते हैं अच्छे कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू हमेशा ज़्यादातर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इतना ही आता है। पर कहते हैं अगर आप इसमें बेसिक मीनिंग समझ लीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि कहते हैं वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप उसे हमेशा कह दीजिए या तो 1 रहेगी, 1 से हमेशा कम रहेगी, 1 हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि कहते हैं हमारा जो कहते हैं फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका वेट हमेशा ज़्यादा रहेगा हर जगह। तो यही था हमारा पूरा लेक्चर। देखिए इसमें सिंपल सा था, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम क्या था, पहले पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट मेजर कर लेंगे, फिर इसके बाद फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट मेजर कर लेंगे। अब पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हम कहाँ से लाते हैं, जो हमने कॉम्पैक्शन अप्रेंटिस था उसमें जो कंक्रीट डाल डाल के जो हम सिलेंडर तक कंक्रीट पहुंचा था हमारा, उसी को हम पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कहते हैं। और फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वो कंक्रीट था जो कहते हैं जिसके वाइब्रेटर के हेल्प से जिसमें हमने वॉइड रिमूव करे थे, उसे हम फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कह रहे हैं यहाँ पे। तो कहता है जब आप इन दोनों का मेजर कर लेंगे लेंथ, इसका वेट मेजर कर लेंगे, तो कहता है आपको कॉम्पैक्शन फैक्टर मिल जाएगा वैल्यू। यहाँ पे आपने देख ही रखा है कि कैसे मिलेगा, ये सब मिटा देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। तो देखिए फिर कहते हैं आपको ये मिल जाएगा आराम से वेट, तो आप कहते हैं इससे कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपका एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव था कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू फाइंड करना, वो तो आपने फाइंड कर लिया और मिल गया आपको कि कहते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू ऑफ कंक्रीट कितना है, तो ये आपको आराम से फाइंड हो जाएगा। तो यही था कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये दोनों टेस्ट सिंपल है, बस आपको कहते हैं जो बेसिक पॉइंट है वो हमेशा याद रखने हैं कि आपको जो कहते हैं इसमें कोई अपने तरफ से गलती नहीं करना। अगर आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपनी लैब में, तो कभी भी कहता है ऐसा मत कीजिए कि कंक्रीट को खुला छोड़ दिया, कुछ टाइम बाद आए 5-6 घंटे बाद और काम करने लगे, ऐसा मत कीजिए। आप कंक्रीट बना रहे हैं तो उसी टाइम कीजिए, पूरा टेस्ट खत्म कीजिए, वैल्यू पूरे अच्छे तरीके से देखिए। कोई कहता है अपने तरफ से एरर मत कीजिए वैल्यू कहते हैं मेजर करने में, और वैल्यू ढंग से लीजिए, तो आपको कहते हैं हमेशा जो कहते हैं एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अपने कहते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो यही था, ये कहते हैं आप पर कहते हैं जो इसके प्रोसीजर था, प्रोसीजर तो कहते हैं ये अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि कहते हैं आपके एक्सपेरिमेंट में हमेशा पूछा जाएगा और पूछा जाता है कि कहते हैं आप कहते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू क्या होती है, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला वॉर्मूले ये सब लिख रखे हैं आपके लिए, तो ये सब आप अपने कॉपी में बना के नोट लिख लीजिए, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। ये सब मैं रफ कर देता हूँ जिससे कहता है आपको बाद में जब आप लेक्चर देखो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यही सब था इसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में और स्लम वैल्यू टेस्ट में। ये सिंपल सा है, आप देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ आपको समझ में ना आ पाए तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका आंसर करूँगा। मैं अपना हर तरफ से देखिए कहते ही ये जो वीडियो थी ये सिंपल इसी पे थी, अब वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो देखिए कहते हैं मेरा कहना ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कहते हैं उसका ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा आपके कमेंट, आपके डाउट को। और कहते हैं अगर आपको कोई अब आगे लेक्चर आएगा हमारा जैसे एग्रीगेट पे, तो कहते हैं जल्दी अपलोड हो जाएगा और हम कहते हैं अब जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कहते हैं अगर क्या आपका कोई डाउट रह गया तो उसे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, टाटा।